हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका इस नए वीडियो में। हमारे पास यूथ कंपटीशन की हिस्ट्री की बुक है जिसमें टीजीटी, पीजीटी और अन्य एग्जाम में आए हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हुए हैं। हम इससे ही अपना रिवीजन कर रहे हैं। तो इसमें ये एलटी ग्रेड का सिलेबस है। इसमें 6 चैप्टर का रिवीजन हमने पिछले 6 वीडियो या 7 वीडियो में कर लिया है। अब आज हम लोग जो इसका 7वां चैप्टर है चोल काल का हम लोग इसमें रिवीजन करेंगे। तो इसको हम लोग टिक कर देते हैं। चलिए चोल काल के क्वेश्चंस का हम लोग रिवीजन करते हैं। यह है चोल काल 7वां चैप्टर। किस चोल शासक ने मधुराकोंडा और मधुरांतक की उपाधियों को धारण किया? तो परांतक प्रथम जो है इसने मधुराकोंडा और मधुरांतक की उपाधियों को धारण किया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए परांतक प्रथम 907 से 955 आदित्य प्रथम का पुत्र था। उसकी मृत्यु के उपरांत राजा हुआ। इसने मदुरा के पांच शासक राज सिंह द्वितीय पर आक्रमण किया और बेल्लूर के युद्ध में हरा दिया। तो यही इसी युद्ध जीतने के बाद उसने मधुराकोंड की उपाधि धारण की। इसकी अन्य उपाधियां थी मधुरांतक, वीर चोल तथा संग्राम राव। नेक्स्ट हमारा, चोल शासक विजयालय द्वारा तंजौर विजय का उल्लेख किस अभिलेख में है? तो विजयालय द्वारा तंजौर विजय का उल्लेख जो है वो तिरुनेंडुगल अभिलेख में है। तिरुवाल गांडू अभिलेख और करंडे ताम्रपत्र जो है ये राजेंद्र प्रथम से संबंधित है। अब इसमें हम लोग चलिए देखते हैं इसके एक्सप्रेशन में। चोल इतिहास के सर्वाधिक एवं प्रमाणिक साधन अभिलेख हैं जो बड़ी संख्या में प्राप्त हुए हैं। इनमें संस्कृत, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ भाषाओं का उपयोग हुआ है। विजयालय जिसका कार्यकाल 850 से 871 था के बाद चोल इतिहास को मुख्यतः अभिलेखों से ही जाना जाता है। चोल शासक विजयालय द्वारा तंजौर विजय का उल्लेख तिरुनेडुंगलम अभिलेख से प्राप्त होता है। विजयालय का तिरुनेडुंगलम अभिलेख, राजेंद्र प्रथम का तिरुवाल गांडू और करेंड है जो मैंने बताया यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चीनी स्रोत के अनुसार निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने व्यापार को बढ़ावा देने के लिए चीन में एक दूत मंडल भेजा? तो कुलतोंग प्रथम ने चीन में एक दूत मंडल भेजा था, कुलतोंग प्रथम ने। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में किस चोल शासक ने रामानुज को उत्पीड़न किया और उन्हें अपने राज्य से बाहर निकाल दिया? तो कुलतोंग द्वितीय ने रामानुज को उत्पीड़ित किया था क्योंकि उसने फिर से मूर्ति को विस्थापित कर दिया था, तो तिरुपति में प्रतिष्ठित किया था। इसी वजह से रामानुज को अपने राज्य से निवासित कर दिया था। इसके बाद इनमें से कौन सा राजवंश दक्षिण पूर्व एशिया में इलाका जलडमरू मध्य में समुद्री डकैती का मुकाबला करने में सक्रिय रूप से शामिल था? तो चोल राजवंश जो था उसके पास नौसेना भी थी और वह जलडमरू मध्य में समुद्री डकैती का मुकाबला करने में सक्रिय था, चोल सेना सी। नेक्स्ट है हमारा, इनमें से किस राजवंश के शासन काल में बुनकरों व्यापारियों को कैकोलकर समुदाय मंदिर प्रशासन, भूमि एवं अधिकारों में अधिक भागीदारी दी गई थी? तो चोल राजवंश है। अब हम आ गए हैं राजा राज प्रथम की उपलब्धियों पे। तो अरुमोलीवर्मन किस चोल सम्राट का नाम था? तो देखिए राजराज प्रथम का नाम अरुमोलीवर्मन था और इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। 985 ईस्वी में यह गद्दी पर बैठा। राजा प्रथम के शासनकाल में चोलों के विस्तृत विजय और समृद्ध इतिहास का प्रारंभ होता है। 19वें वर्ष में तंजौर में अभिलेख युद्धों का वर्णन है। राजा प्रथम ने बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया जो शिव को समर्पित है और इसने लक्षद्वीप और मालदीव समूह के 1200 द्वीपों को इसने श्रीलंका में सोने चांदी के सिक्के चलवाए थे। किस चोल शासक ने श्रीलंका में स्वर्ण एवं ताम्र मुद्राओं का प्रचलन करवाया? तो राजराज प्रथम ने ही श्रीलंका में सोने और ताम्र मुद्राओं का प्रचलन करवाया था और मालदीव को जीता भी था इसने। इसके बाद है, निम्नलिखित चोल शासकों में मालदीव विजय करने वाला प्रथम शासक कौन था? तो राजराज प्रथम ही मालदीव को जीता था। नेक्स्ट है, सी विजय शासक जिसने राजराज प्रथम के काल में अपने पिता द्वारा नागपट्टम या नेगापट्टम में आरंभ किए गए बौद्ध विहार के निर्माण कार्य को पूरा किया, तो वो मार विजयोत्तम वर्मन है। इसको राजराज प्रथम ने वह जमीन दी थी जिसपे बुद्ध विहार का निर्माण हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से किस चोल राजा शासनकाल में वंशज और जमींदारों को काफी जगह आश्रित अधिकारियों ने ले ली थी? तो राजराज चोल के समय ही आश्रित अधिकारियों ने जंगल ले ली थी जमींदारों की। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस चोल शासक ने हेमगर व तुलाभार नामक यज्ञों का संपादन किया? तो परांतक प्रथम जो है इसने हेमगर व तुलाभार नामक यज्ञों का संपादन किया और परांतक प्रथम को ही दक्षिण में चोल का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। राजा प्रथम की माता का नाम क्या था? इनकी माता का नाम बानवन महादेवी था।
यहाँ पे देखिए बानवन महादेवी यार ये नहीं है, राजराज प्रथम की माता का नाम बानवन महादेवी था। भू राजस्व निर्धारण के लिए किस चोल शासक ने अपने राज्य में भूमि सर्वेक्षण को प्रारंभ करवाया? तो देखिए कुलतोंग प्रथम ने भी भूमि का सर्वेक्षण करवाया था और राजराज प्रथम ने भी करवाया था। तो इसमें देखिए इसमें राजराज प्रथम का नाम दिया हुआ है, लेकिन इसमें एक्सप्लेनेशन में आएगा कि कुलतोंग के पैर की मापी भूमि की, मतलब कुलतोंग ने भी अपने राज्य में करवाया था। नेक्स्ट है चोल शासकों के महानता किस काल पर आधारित थी? तो श्रेष्ठ शासन व्यवस्था। चोल काल में शासन व्यवस्था बहुत श्रेष्ठ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कूट से सही कूट का चयन करना है। अच्छा देखिए आदित्य चोल का लड़का परांतक प्रथम था, तो आदित्य चोल का परांतक प्रथम हो गया, उसके बाद राजा चोल हो गया, फिर राजेंद्र चोल हो गया, यानी 2 4 1 3। तो देखिए इसमें 2 4 1 3 बी वाला है। ठीक, नेक्स्ट हमारा राजराजेश्वर मंदिर शिव को समर्पित है। इसको बृहदीश्वर मंदिर कहते हैं, तंजौर में राजराज प्रथम ने बनवाया था। यह भारत के मंदिरों में सबसे बड़ा द्रविड़ स्थापत्य के चरमोत्कर्ष का प्रतीक है। इसके बाद है किस चोल शासकों ने ऐतिहासिक भूमिका देने की प्रथा चलाई? तो ऐतिहासिक भूमिका जहाँ भी आएगा राजराज नाम आना चाहिए, क्योंकि उसने ही ऐतिहासिक अभिलेखों के आरंभ में ऐतिहासिक भूमिका देने की प्रथा चलाई थी। इसके बाद किस चोल शासक ने श्री विजय में सैलेन नामक सीमा नेगापट्टम में बौद्ध विहार का? तो राजराज प्रथम ने ही, ये क्वेश्चन पीछे भी आया था कि नेगापट्टम में बौद्ध विहार के निर्माण की अनुमति किसने दी थी? तो राजराज प्रथम ने दी थी। इसके बाद चोलों ने किसके शासन को समाप्त करके अपने राज्य में स्थापना की? तो चोलों ने कांची के पल्लवों को समाप्त करके अपने राज्य की स्थापना की, बी। इसके बाद है वह कौन सा चोल नरेश था जिसके शासनकाल में तंजौर के बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण हुआ था? तो राजराज प्रथम ने ही बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण कराया था, यह शिव को समर्पित है। इसके बाद है राजेंद्र चोल की प्रथम उपलब्धियां। राजेंद्र प्रथम उपलब्धियां निम्नलिखित चोल शासकों में किसने एक संपूर्ण सीलोन माने श्रीलंका सिंगल को विजिट किया? तो ये राजेंद्र प्रथम है जिन्होंने श्रीलंका को विजिट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से किस चोल शासकों ने सुमात्रा और मलाया पर विजय प्राप्त की? तो सुमात्रा और मलाया पर विजय प्राप्त की राजेंद्र प्रथम ने। गंगैकोंड चोलपुरम में किसने बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया? तो राजेंद्र प्रथम ने कराया था, क्योंकि उसने गंगा के निकट वहां पे युद्ध जीता था और ये गंगैकोंड की उपाधि भी धारण की। राजेंद्र प्रथम ने कराया था, उसने बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण, ये गंगा के किनारे है, वो तंजौर में था। किस चोल शासक की उपाधि गंगैकोंड थी? राजेंद्र प्रथम की उपाधि गंगैकोंड थी। तथा गंगैकोंड चोलपुरम नामक एक राजधानी भी स्थापना की। यहीं पे उसने चोल संगम नामक एक विशाल सरोवर का भी चोल गंगम नामक एक विशाल सरोवर का भी निर्माण कराया था। नेक्स्ट हमारा चोल गंगम तालाब का निर्माण, वही राजेंद्र प्रथम अभी पीछे ही आया था। जहां भी गंगम आएगा तो गंगैकोंड या गंगम, तो ये राजेंद्र प्रथम का नाम आएगा। निम्नलिखित में कौन चोल शासक की युद्ध भूमि में घोषित हुआ, राजा घोषित हुआ? तो राजेंद्र द्वितीय जो है वो युद्ध भूमि में राजा घोषित हुआ था। इसके बाद वही किसके काल में गंगैकोंड चोलपुरम चोल साम्राज्य की राजधानी बनी? तो राजेंद्र प्रथम के काल में, क्योंकि इसने ही बनाया था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा है। तो गंगैकोंड, जहां भी गंगे शब्द आएगा वो राजेंद्र प्रथम से है, चाहे उपाधि हो, चाहे नगर हो, चाहे तालाब हो। इसके बाद राजेंद्र चोल ने किस पाल नरेश शासक को पराजित किया? तो महिपाल प्रथम को पराजित किया था राजेंद्र चोल ने। राजेंद्र चोल ने पाल नरेश महिपाल प्रथम को पराजित किया था। राजेंद्र चोल ने अपने पुत्र विक्रम चोल के नेतृत्व में सेना भेजी। गोविंद चंद चिंतन के पश्चात उसने बंगाल के पाल शासक महिपाल के ऊपर आक्रमण करके उसे पराजित किया। पराजित पाल नरेश युद्ध क्षेत्र से भाग गया। इस अभियान के उद्देश्य में गंगा नदी का पवित्र जल लाना था। दक्षिण भारत में चोलों का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो परांतक प्रथम था। चोल शासकों का प्रतीक चिन्ह शेर था, मतलब बाघ। निम्नलिखित चोल शासकों ने किसने श्रीविजय पर आक्रमण किया? तो राजेंद्र प्रथम ने श्रीविजय पर आक्रमण किया। चोल राजवंश के निम्नलिखित शासकों में किसने सर्वप्रथम दक्षिण पूर्व एशिया के विरुद्ध नौसैनिक अभियान चलाया? तो राजेंद्र प्रथम ने सबसे पहले दक्षिण पूर्व एशिया के विरुद्ध नौसैनिक अभियान चलाया। किस चोल शासक की उपाधि पंडित चोल थी? तो ये राजेंद्र चोल की उपाधि पंडित चोल भी थी। राजेंद्र प्रथम चोल शासक का राजा प्रथम का पुत्र था। 1015 से 1040 तक शासन किया। अब देखिए इसकी उपाधि गंगैकोंड, वीर राजेंद्र, कंडार गोंड, मुंडी गोंड चोल, पंडित चोल, परकेशरी वर्मन, निगरिल्ली चोल।
वी एस स्मिथ ने इसे दक्षिण का नेपोलियन भी कहा, ये इंपॉर्टेंट है। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है, दक्षिण का नेपोलियन राजेंद्र प्रथम को कहा जाता है। उर क्या था? तो उर ग्राम की एक इकाई थी, ग्राम की साधारण सभा उर, ग्राम की साधारण सभा उर। चोल युगीन ग्राम प्रशासन के अंतर्गत एवारियम थी। एवारियम जो थी वो तड़ाक समिति थी, और तड़ाक जो बनाते थे उनसे एवेरियम या एवारियम कर भी लिया जाता था। तो ये जो चोल युगीन ग्राम प्रशासन के अंतर्गत एवारियम जो थी वो तड़ाक समिति थी बी, और एरी आयाम नामक नियमित कर लिया जाता था तालाब की देखभाल के लिए। निम्नलिखित में से चोल राजवंश के राजस्व अधिकारी कौन था? तो वारी पोतगक जो था ये राजस्व अधिकारी था। और पीछे जब हमने पढ़ा था गुप्त काल या मौर्य काल में, तो राजस्व अधिकारी महा छपटलिक करके था, वो था। इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। चोलों के समय उर की कार्यकारिणी सभा कहलाती थी आलुंगड़म कहलाती थी। ये आलुंगड़म जो है ये छोटा गांव था, उसकी मतलब का इसकी कार्यकारिणी समिति को आलुंगड़म। उर का शाब्दिक अर्थ पुर है, इसमें ग्रामपुर या नगर दोनों सम्मिलित थे उर। इसकी कार्यकारिणी सभा को आलुंगड़म कहा जाता था। चोल शासन में लगान वसूली का माध्यम था तो सामंत, सामंत नहीं ग्राम, ग्राम से ही वो लोग कर वसूलते थे। इसके बाद है चोल काल में उत्तर मेरू सभा के निर्वाचन के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? ग्राम 30 खंडों में बटा हुआ था, प्रत्येक उपखंड से प्रत्येक उपखंड से एक प्रतिनिधि चुना जाता था। जैसे 30 खंड में बटा गया तो एक खंड से एक प्रतिनिधि यानी 30 प्रतिनिधि चुने जाएंगे। उम्मीदवारों की उम्र 35 से 70 वर्ष होनी चाहिए थी, उनके पास शैक्षिक योग्यता और अचल संपत्ति होना अनिवार्य था। तो बाकी कथन सही है, सिर्फ ये बी वाला कथन गलत है। इसके बाद है चोल प्रशासन में उदासीन वारियम किस विभाग से संबंधित है? तो ये विदेशी संबंध विभाग से संबंधित है, उदासीन सी। अब देखिए यहाँ पे आया हुआ है क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन में कि ये समिति जैसे तोट्टी वारियम उद्यान समिति, न्याय वारियम न्याय समिति, पीछे हमने पढ़ा था एवारियम यानी तड़ाक समिति, और यहाँ पे आ गया उदासीन वारियम यानी विदेशी संबंध विभाग। अब इसमें फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है सही उत्तर का चयन करना है। तो इसमें विक्रम चोल जो है वो राजराज प्रथम, विक्रम चोल जो है उसका पुत्र था राजराज प्रथम का। उसके बाद राजा द्वितीय, फिर वीर राजेंद्र प्रथम मतलब राजेंद्र प्रथम, फिर उसके बाद विक्रम चोल, उसके बाद राजा द्वितीय, फिर कुलतोंग तृतीय, यानी BACD होना चाहिए, BACD बी वाला। इसके बाद ग्राम समुदाय के बारे में लिखो कौन सा कथन सही नहीं है? दक्षिण भारत का भूखंड से भारतीय ग्राम समुदाय बेन पाल ग्राम समुदाय मूल स्वामी के अधिकारियों पर अपने संपत्ति के संचालन के अभिव्यक्ति के रूप में देखा। WHYJ ग्राम सेवक और कारीगर गांवों से जुड़े थे। तो ये इसमें हमें क्लियर नहीं है, सी वाला इसमें लिया है कि सही नहीं है। ग्राम समुदाय के उक्त विकल्पों में दिया गया कथन सही है पहला, दूसरा, तीसरा इसमें तो क्लियर नहीं लिखा है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, छोड़िए। इसमें है कि चोल तमाम प्रशासनिक विभागों का सही अवरोही क्रम ज्ञात होता है। तो मंडलम, कोट्टम, नाडु, वलनाडु, बी वाला ही सही है। इसके बाद नाडु के बाद वलनाडु आता है, या वलनाडु, ये देखिए कोट्टम, वलनाडु, मंडलम, कोट्टम, नाडु, या कोट्टम अथवा वलनाडु, उसके बाद नाडु लास्ट में, मंडलम, कोट्टम, नाडु। चोल के स्थानीय शालिग्राम प्रशासन की जानकारी उत्तर में अभिलेख से होती है। इस अभिलेख का चोल शासक से राजेंद्र प्रथम से है। राजेंद्र प्रथम नहीं है तो परांतक प्रथम से है, डी। चोल कालीन स्थानीय सरदार की सभा किस अधीन होती थी? तो उर के अधीन होती थी ना, डी उर के अधीन होती थी। उसके बाद चोल प्रशासन में पांडी का तात्पर्य है तो ग्राम की सुरक्षा के लिए दिए जाने वाला कर, तालाबों के रखरखाव के लिए जो कर दिया जाता था उसको कहते थे एवारियम। इसके बाद है नाडु क्या था? नाडु एक प्रशासकीय विभाग था। अभी हमने पीछे पढ़ा वलनाडु, कोट्टम, वलनाडु, नाडु, इसके बाद उर। उत्तर मेरू अभिलेख की सभा के गठन के विवरण में किसके राजेंद्र है? तो ये परांतक चोल के, फिर वहां हमने पढ़ा था डी। नेक्स्ट हमारा चोलों के अंतर्गत टटोली कर अदा करते थे। तो टटोली कर अदा करते थे,
कृषक अदा करते थे, नहीं सोनार अदा करते थे टटोलीकर। ये देखिए ये क्वेश्चन मैंने याद किया था, मुझसे भूल गया। टटोलीकर जो था वो सोनार अदा करते थे। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, चोल राज में नाट्य विनियोग शब्द का क्या अभिप्राय था? तो नाट्य विनियोग जो था वह नाडू के खर्च के लिए एक कर था, सी। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल शासकों के काल में अधोलिखित वारियम में से कौन सा उद्यान प्रशासन देखता था? तो तोट्टवारियम जो था वो उद्यान प्रशासन देखता था। एवारियम जो था वो तड़ाक समिति यानी तालाब वाला था। इसके बाद पानवरियम का देखिए इसमें दिया है, नहीं दिया है। नेक्स्ट हमारा चोल शासन में अधिकारियों का चयन करते समय निम्नलिखित किन प्रक्रियाओं का प्रयोग किया जाता था? तो लॉटरी द्वारा चयन होता था, और पद परिवर्तन, सभी भूस्वामियों की पात्रता, उम्मीदवारों का मनोनयन, चारों हो सकता है यहाँ पे, सी 1 2 3। उम्मीदवारों का मनोनयन नहीं होता था, लॉटरी द्वारा चयन होता था, ये सही था। मैंने जल्दी में चारों को बोल दिया है क्योंकि जब यहाँ लॉटरी द्वारा ही चयन होता था। नेक्स्ट हमारा चोल काल में कुर्रम क्या था? तो कुर्रम एक प्रांत था, कुछ ग्रामों का समूह कुर्रम था, मैंने प्रांत कहा। यह प्रशासन की सुविधा के लिए चोल साम्राज्य 6 प्रांतों या मंडलों में विभाजित था। मंडलम का विभाजन कोट्टम वलनाडु में होता था। इसके बाद कोट्टम को नाडु का जिला में बांटा गया था। नाडु के अंतर्गत प्रत्येक ग्राम संघ थे जिन्हें कुर्रम कहा जाता था। तो यहाँ पे लिखा हुआ है नाडु के अंतर्गत अनेक ग्राम संघ थे जिन्हें कुर्रम कहा जाता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम सभा होती थी। इस प्रकार चोल साम्राज्य घटते क्रम में राज्य यानी मंडलम, कोट्टम, वलनाडु, नाडु, कुर्रम। नेक्स्ट हमारा चोलकालीन कला एवं संस्कृति। एवारीपट्टन में क्या थी? तो अच्छी वाणिज्य नगर थे एवारीपट्टन। दक्षिण भारत में कृषि के उत्पादन के संबंध में कुड्डापा कर और सब शेषम क्या निर्दिष्ट करते हैं? तो ये पहला वाला जो है, चावल की खेती के 2 मुख्य मौसम जिनका नाम गर्मी और सर्दी के मौसम में उगाई जाने वाली चावल की किस्मों के आधार पर रखा गया है, तो यही कर देते ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वीर वल और जिगरम इनमें से क्या था? तो ये था पूर्व मध्यकालीन बृहद रूप से फैला हुआ व्यापारियों का संघ। इसके नेक्स्ट है, नीचे 2 कथन दिए हैं। तंजावुर का विद्या ग्रेनाइट पत्थर से निर्मित है, ये कथन सत्य है। ग्रेनाइट की चट्टानें निकटवर्ती क्षेत्रों में उपलब्ध नहीं। ये इतिहास में जानने योग्य है कि जब वहाँ पे पत्थर नहीं थे तो हमारी प्राचीन कला जो इतनी स्थापत्य कला इतनी अच्छी थी कि वहाँ पर ग्रेनाइट से तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किया गया, लेकिन उसके आसपास कहीं भी ग्रेनाइट चट्टानें नहीं मिलती हैं। तो सेकंड वाला कथन जो वो गलत है, पहला वाला कथन सही है। तो ये सी वाला देखिए, कथन 1 सही है लेकिन 2 गलत है। नेक्स्ट है हमारा, तमिल क्षेत्र में दक्षिण हस्त राइट हैंड और वाम हस्त के समूहों को क्रमशः इलंगई और वलंगई के नाम से जाना जाता है। दक्षिण हस्त और वाम हस्त दोनों समूहों में गैर कृषक जातियां जैसे शिल्पकार और ऊंची जातियां शामिल हैं। इसके बाद है कि दक्षिण हस्त और वाम हस्त दोनों समूहों ने अपने अपने से मुख्य रूप से पंडियों को समूह से बाहर रखा। तो इसमें देखिए ए वाला कथन जो है और ये बी वाला कथन जो है, दोनों में दक्षिण हस्त, और इसमें देखना है कि कौन सा सही है। तो इसमें देखिए, इसमें लिखा है कि इलंगई और वलंगई के नाम से जाना जाता था, और इसमें जैसे कि कृषक जातियां शिल्पकार रुचि, तो सेकंड वाला कथन जो है वो सही है, और ये भी सही है, सी वाला भी कथन सही है, बी और सी। तो इसमें देखिए बी और सी सही है। नेक्स्ट हमारा है, कलिंग तुपर्णी का लेखक कौन है? तो जयगोंडन है। कलिंग तुपर्णी का लेखक जयगोंडन है। इसके बाद इनको फिर से मिलाना है। सी वर्मन जो है वह पल्लव शासक थे। उसके बाद पुलकेशन जो विजयालय जो है वो चोल। तो ए का चौथा, सी वर्मन का दूसरा। ए का चौथा देखिए इसमें है सी में, तो वही सही हो गया। और उसके बाद विद्यादीप जो है चालुक्य वेंगी। उसके बाद है नेक्स्ट हमारा, चोल प्रशासन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उनके पास एक विशाल राजस्व विभाग था। राजस्व का आकलन संकलन कारपोरेट निकाय द्वारा नहीं, ये कथन गलत है, कारपोरेट निकाय द्वारा नहीं होता था। पहला कथन सही है, कथन 1 सही है। एक्सप्लेनेशन में देखिए उनका जो होता था आय का, वो राजशाही नौकरों द्वारा या फिर गाँव के ग्रामीण अधिकारी द्वारा किया जाता था। तो इसमें देखिए केवल ए मतलब 1 सही है। नेक्स्ट हमारा, चोल प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी। तो ये कुर्रम ग्रामों का एक संघ था। वलनाडु, नाडु के अंतर्गत कुर्रम आते थे, तो कुर्रम ही होना चाहिए, डी। इसके बाद यहाँ भी लिखा है कुर्रम, नाडु, कोट्टम, वलनाडु बढ़ते क्रम में।
चोलकालीन स्वायत्त एवं ग्राम व्यवस्था के अंतर्गत सभा नामक संस्था कार्यरत थी। तो सभा जो रहती थी वह नाडु यानी ग्रामों का एक संघ था, तो उसमें ही कार्य करती थी, ब्राह्मण को वाले में नहीं, साधारण गाँव में नहीं। तो इसमें नाडु भी होना चाहिए। सी है ब्राह्मण को दिए वाले गाँव में सभा। अच्छा, ये मैंने क्वेश्चन पढ़ा नहीं। स्थानीय स्वशासन और ग्राम व्यवस्था के अंतर्गत, तो चोल अभिलेखों में 3 मार्ग उर सभा नगरम का उल्लेख होता है। सभा पूछा है, तो यहाँ पे ब्राह्मणों को दांदी वाले गांव में सभा संस्था कार्यरत थी। कौन सा एक चोलकालीन मंदिर है? तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर ही चोलकालीन है। राजराज प्रथम द्वारा बनवाया गया है, द्रविड़ शैली में बना है, ग्रेनाइट पत्थर से बना है और ये स्थापत्य कला का एक नमूना है और शिव को समर्पित है। इसके बाद यहाँ पे देखिए देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो है वह झांसी में स्थित है, प्राचीन, ये भगवान विष्णु को समर्पित है। उसके बाद निम्नलिखित में कौन सा एक प्राचीन शिव मंदिर है? तो बृहदेश्वर मंदिर, वही हम बार बार कह रहे हैं कि शिव को समर्पित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा चोल के संदर्भ में सही है? कांची के पल्लव बाद में चोलों से हार गए थे, सही है। राष्ट्रकूट सम्राट कृष्ण तृतीय भी चोलों से हार गया था, ये कथन सही नहीं होना चाहिए, ई वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल शासक प्रबल अनुयायी थे, तो शैव धर्म के प्रबल अनुयायी थे। इसके बाद नेक्स्ट हमारा कौन सा कथन सही है बताना है। तो पाल वंश के देवपाल ने बालपुत्र देव द्वारा निर्मित बौद्ध मठ के निर्माण के लिए गांव दान में दिए, ये सही है। इसके बाद है चोल वंश के राजराज प्रथम के श्री विजय के राज्य के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध थे। राजराज प्रथम के श्री विजय के साथ, हाँ ये भी सही है। श्री विजय के साथ राजेंद्र प्रथम के संबंध में प्रारंभ में मिथ्यापुर थे, बाद में, ये भी सही है। मारतंग विजयतुंग वर्मन ने नागपट्टम में बौद्ध मठ का निर्माण कराया, हाँ राजराज प्रथम के समय में इसने नागपट्टम में बौद्ध विहार का निर्माण करवाया था। तो चारों कथन सही हैं इसमें। नेक्स्ट में हम देखते हैं, एक नाना देशी समुदाय जो एक बड़ा व्यापारिक था, विभिन्न देशों में दावा करता था। पकान से बाद अभिलेख विधि उतारी, नाना समय उत्तर बर्मा के साथ दूरस्थ विष्णु मंदिर की स्थापना की। तो दोनों कथन सही लग रहे हैं, ए आर दोनों सही है, ए आर की सही व्याख्या है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में चोल देश में कौन सी स्थल सूती कपड़े के लिए प्रसिद्ध था? तो चोल देश में उरैयूर जो था वह सूती कपड़े के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट है हमारा, किस चोल शासक ने पहली स्वर्ण मुद्रा जारी की? तो उत्तम चोल ने पहली स्वर्ण मुद्रा जारी की। किस चोल शासक ने सुंगम तवर्ती चोल करों को हटाने वाला? कुलतुंग प्रथम जो था वो करों को हटाने वाला था, कुलतुंग प्रथम, इसने बहुत से करों को हटाया था। सुंगम वीर्त चोल करों को हटाने वाला। कभी कभी यह भी पूछता है करों को हटाने के लिए कौन सा शब्द? तो सुंगम तवीर्त चोल जो है उसका मतलब होता है करों को हटाने वाला। चोल काल में वेट्टी शब्द से क्या अभिप्राय था? तो सार्वजनिक कार्यों के लिए बेगार जो था उसको वेट्टी कहते थे। तकोल्लम का युद्ध किसके किसके मध्य हुआ था? चोल और राष्ट्रकूटों के मध्य हुआ था। राष्ट्रकूट का जो कृष्ण तृतीय था उसके और परांतक प्रथम के विरुद्ध बीच में। इसके बाद मधुरा कौंड की उपाधि, तो मधुरा कौंड की उपाधि परांतक प्रथम ने की थी हासिल। मधुरा कौंड वीर चोल संग्राम राव की उपाधि इसके पास थी। चोल प्रशासक उदय कोट्टम नामक अधिकारी का क्या काम था? तो यह राजा का सलाहकार होता था, राजा के आदेशों को लिखना, कि ग्राम सभा की बैठकों का आयोजन करना, कर वसूलना, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं इसका होगा, क्योंकि राजा के सहायक होते थे, आदेश को नहीं लिखते थे। आयोग ने इसका उत्तर क्या माना है? नहीं लिखा है। उसके बाद चोल शासकों की आय का मुख्य साधन क्या था? तो भूमि कर था। चोल राज के पतन के लिए उत्तरदायी कौन था? तो होयसल और काकती होने चाहिए, डी है क्या? उपयुक्त सभी हैं। पांड्य से इनकी कहीं युद्ध का वर्णन तो नहीं था। चलिए इसको दोहराना था हमें, ये क्वेश्चन मैंने लगाया भी नहीं है। होयसल, पांड्य और काकती तीनों इसके उत्तरदायी थे चोल काल के पतन के लिए, होयसल, पांड्य और काकती। चोल राज के पतन के लिए निम्नलिखित कौन उत्तरदायी दक्षिण राज्य कौन सा था? तो उत्तरदायी दक्षिण राज्य तीनों थे, होयसल, पांड्य और काकतीय। इसके बाद है, चोल शासकों में किसने अपने व्यापारी दूत मंडल भेजे थे चीन में? तो देखिए कुलतुंग प्रथम ने भेजा था और राजराज ने भी, राजेंद्र प्रथम ने भी, तो उपयुक्त सभी होगा इसका। चोलकालीन प्रशासनिक इकाई जो व्यापारियों को कल्याण में देख रेख करती थी, तो कुर्रम तो है नहीं, नगरम नहीं, महासभा, पेनरू गिरी होगी या महासभा है? पेनरू गिरी देखते हैं, डी नगरम।
ये क्वेश्चन भी हमारा गलत हो गया, इसको हमें फिर से पढ़ना होगा। चोलकालीन प्रशासन इकाई नगरम जो व्यापारियों के कल्याण में देखरेख करती थी। चोल अभिलेख नगरम का उल्लेख प्रायः व्यापारिक केंद्रों के प्रबंध के हेतु किया जाता था। नगरम की प्रशासनिक व्यवस्था का मुख्य रूप से व्यापारियों को ही सम्मिलित किया जाता था। तो यहाँ पे है कि नगरम जो है वो व्यापारियों का देखरेख करती थी। और यहाँ पे एक क्वेश्चन और आया था कि सभा चोलों के समय ऊर की कार्यकारिणी कहलाती थी, तो ऊर की कार्यकारिणी कहलाती थी, आलूंगड़म कहलाती थी। ये तो यहाँ पे सही है, सभा वाला क्वेश्चन कहा गया। सभा के गठन का विवरण किसके राज्यकाल से, तो हो गया। एक क्वेश्चन और आया था, हाँ ये चोलकालीन स्थानीय प्रशासन में सर्वसाधारण की सभा किसके अधीन होती थी, तो ये होती थी ऊर के अधीन होती थी। नेक्स्ट वेंगी का चालुक्य राजकुमार चोल सिंहासन पर आसीन हुआ। वेंगी का चालुक्य राजकुमार ये होगा वीर राजेंद्र प्रथम, कुलतुंग प्रथम। ये क्वेश्चन भी मैंने लगाया नहीं है। कुलतुंग प्रथम चालुक्य नरेश राजराज का पुत्र था। उसकी माता राजेंद्र चोल की कन्या थी। उसमें चोल रक्त का मिश्रण था। चोल शासक अधिराज की हत्या के बाद चालुक्य कुमार कुलतुंग प्रथम चोल की राज साम्राज्य की गद्दी पर बैठा। कुलतुंग प्रथम चोल वंश का एक महान शासक था। वेंगी का कौन चालुक्य राजकुमार चोल सिंहासन पर आसीन हुआ, तो कुलतुंग प्रथम था। कुलतुंग प्रथम को करों को हटाने वाला कहते हैं। यहाँ पे आया था क्वेश्चन शुंगम तवीर्त चोल, यहाँ पे क्या लिखा है शुंगम तवीर्त, करों को हटाने वाला। शुंगम तवीर्त कुलतुंग प्रथम वेंगी का चालुक्य राजकुमार है जो चोल सिंहासन पर आसीन हुआ। नेक्स्ट हमारा किसने कहा कि चोल कलाकारों को दैत्यों के समान कल्पना, कर्नल टाड नहीं फर्ग्यूसन ने कहा है कि चोल कलाकारों ने दैत्यों के समान कल्पना की और जौहरियों के समान उसे पूरा किया। दैत्यों के समान कल्पना की और जौहरियों के समान पूरा किया, फर्ग्यूसन ने कहा है। कौन चोलों के सिक्कों पर उत्कीर्ण नहीं है, तो चीता तो होगा ही क्योंकि चीता उनका था। मत्स्य, हाथी, धनु, तो हाथी नहीं है, डी। उसके बाद तिथि क्रम में इन लोग को लगाना है। तिथि क्रम में लगाना तो बहुत मुश्किल है, मैंने लगाया नहीं है। बी पहले देखिए क्या है, पहले नंबर पे दूसरा द्रौपदी रथ पहले है, मामल्लपुरम, फिर कैलाश मंदिर है, फिर मीनाक्षी नहीं, फिर बृहदेश्वर मंदिर है, फिर मीनाक्षी लास्ट में है। अब नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में कौन सा मंदिर चोलों से संबंधित नहीं है, तो देखिए कैलाशनाथ मंदिर जो है वह गोरखनाथ कैलाशनाथ मंदिर नहीं होगा, सी, क्योंकि कैलाशनाथ मंदिर जो है वो राजपूत में कृष्ण प्रथम ने बनवाया है। कैलाशनाथ मंदिर पल्लव नरेश चोल शासकों के पल्लव राज में जो नरसिंह दीदी की उपाधि थी। कांचीपुरम में कैलाश मंदिर का दूसरा नाम राजराजेश्वर मंदिर भी है। ये जो कैलाश मंदिर की बात कर रहा था, एलोरा के कैलाश मंदिर का बात कर रहा था, ये कैलाशनाथ मंदिर है। ये कैलाशनाथ मंदिर पल्लव नरेश राजसिंह द्वारा बनवाया गया है। उसके बाद चोल प्रशासन की व्यवस्था क्या थी, शक्तिशाली मंत्री परिषद नहीं, शक्तिशाली ग्राम प्रशासन होगा, डी, क्योंकि उन लोग का उर्व सभा नगरम था। 21 में आयुर्विज्ञान से उल्लेख करता चरक संहिता वाग्भट करता पढ़ाई थी, वह कौन सा था, तो तिरुवाडुतरे होगा। विख्यात तमिल लेखक कम्मन किसके राज्यसभा में थे, तो कम्मन जो थे वह चोल के राज्यसभा में रहे होंगे, डी। चोल वंश की स्थापना एक स्वतंत्र शक्ति रूप में की थी, तो ये थे करिकाल विजयालय चोल। अच्छा करिकाल चोल का शासक था, लेकिन संस्थापक विजयालय को माना जाता है। चोल साम्राज्य का उदय 9वीं शताब्दी में हुआ था। सब इस साम्राज्य की स्थापना विजयालय चोल द्वारा 850 से 871 ईस्वी में की थी। विजयालय ने तंजौर और तंजावुर का अधिकार करके नरकेसरी की उपाधि धारण की। विजयालय शुरुआत में पल्लव के शासक के रूप में काम करता था। तो ये देखिए हमारा इसमें 3-4 क्वेश्चन गलत हो गया। ये वीडियो किसी को पढ़ाने के लिए नहीं बनाया हुआ है, ये सिर्फ अपने रिवीजन के लिए बनाया हुआ है। फिर भी अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपका भी क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। तो अब हमारा नेक्स्ट आ गया है विदेशी आक्रमण, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।